Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. In Good this morning, class, sir. Good morning, sir. we will start some properties of triangle. Let's start. Some properties of triangles. Some properties of triangles. Some properties of triangles. Some properties of triangle. तो इन एक्सरसाइज 6 जो टू प्रॉपर्टीज है कि ट्रायंगल्स में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की थी अपने, वो अपने सिक्स जो एक्सरसाइज थी लाइंस एंड एंगल्स उसमें कर चुके हैं। तो फर्स्ट इज इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी ट्रायंगल एबीसी। तो इस ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल्स हैं, 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तीनों एंगल का सम क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। 180 डिग्री। सेकंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, इस बीसी साइड को क्या करें? एक्सटेंड करें। बीसी साइड को क्या करें? एक्सटेंड करें। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको नाम दे डी पॉइंट। तो जो एंगल ए सी डी है वो कौन सा एंगल होगा? एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल होगा? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगी? किसी भी साइड को क्या करें? प्रोड्यूस करें पॉइंट डी तक, या किसी भी साइड को क्या करें? एक्सटेंड करें। तो जो बनने वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल फर्स्ट हो, ये एंगल सेकंड, ये एंगल थर्ड। तो जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर कौन सा एंगल? एसीडी, एंगल एसीडी वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके जो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एक तो ये वाला एंगल 1 और एक एंगल 2। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के क्या होगा? इक्वल होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टी को हमने प्रूव कर चुके हैं एक्सरसाइज 6 में। ओके, नाउ थ्योरम फर्स्ट। angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides, angles opposite to equal sides are equal in isosceles triangle. Isosceles triangle. Angles opposite to equal sides are equal in isosceles triangle. जो isosceles triangle है, isosceles triangle में क्या होता है? कोई भी दो साइड्स इक्वल होती है। अब जो दोनों साइड इक्वल हैं
जो दोनों साइड इक्वल है तो उनके जो साइड के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये थ्योरम मुझे प्रूव करनी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो दोनों साइड जो इक्वल है उनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, वो प्रूव करना है। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle. Isosceles triangle. तो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, AC होगा। AB इज इक्वल टू AC। ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये जो साइड है इस साइड इक्वल होगी। अब अपने को क्या प्रूव करना है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो AB साइड है, दोनों क्या इक्वल साइड है, तो इन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो AB साइड है उसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C, और AC जो साइड है इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B। तो अपने को क्या प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्या प्रूव करना है कि एंगल B इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल C होगा। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। अपने को क्या प्रूव करना है, दो ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें ये दोनों साइड्स क्या इक्वल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब जो साइड्स इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये क्या करना है, अपने को प्रूव करना है। इसका मतलब जो एंगल B है और एंगल C आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which meets on side BC। ऑन साइड BC क्या ड्रॉ करेंगे, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर AD। तो क्या कर रहे हैं, D पॉइंट, BC साइड को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या ड्रॉ किया है, एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर। AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब अपने को क्या प्रूफ करना है कि एंगल B और एंगल C क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब अपने को क्या प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल B और एंगल C कौन कौन से ट्रायंगल में मिल रहे हैं, ये ट्रायंगल ABD और ये ट्रायंगल ACD। एक ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। जब ABD जो ट्रायंगल लेंगे तो उसमें एंगल B मिलेगा, और जो ट्रायंगल ACD जब कंसीडर करेंगे तो एंगल C मिलेगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। Congruent. तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होने चाहिए, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या करेंगे, अपने एंगल B और एंगल C को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ABD, और ट्रायंगल ACD लेंगे, और दोनों क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में जो AB साइड है इस वाले ट्रायंगल की AC साइड भी इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, AC। AB इज इक्वल टू AC। और आपने क्या बोला है कि जो AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, तो एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 होगा। और यहाँ पे देखो दोनों ट्रायंगल AD कॉमन है, AD क्या दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो AD इज इक्वल टू क्या होगा, AD। तो यहाँ पे कौन से रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, SAS rule. साइड SS एंगल rule. साइड। यहाँ पे Side साइड angle. फिर एंगल फिर साइड, इसमें भी साइड फिर एंगल फिर साइड। तो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड रूल, By using side angle side rule.
बाय यूजिंग साइड रूल दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। यस सर। तो बाय सर फिर सीपीसीटी से एंगल बी इक्वल टू एंगल बाय सी। सीपीसीटी से क्या होगा? एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल सी होगा। यस सर। और क्या लिख सकते हैं? तो बीडी किसके इक्वल होगा? सीडी के भी इक्वल होगा। बाय सीपीसीटी से क्या होगा? बीडी और सीडी भी क्या होंगे? इक्वल होंगे आपस में। इसका मतलब क्या हुआ? डी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा बीसी का। जो सीपीसीटी दोनों ट्रायंगल क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये जो एंगल है बी और सी आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो साइड है बीडी और सीडी ये भी तो इक्वल होगी। इसका मतलब डी क्या होगा? यहाँ पे मिड पॉइंट होगा। बीडी इज इक्वल टू सीडी। बीडी इज इक्वल टू क्या होगा? सीडी भी होगा। तो अपने को क्या प्रूव करना था कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल सी होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर क्या हो, दो साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये थ्योरम फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. तो जरूरी नहीं कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ऑटोमेटिक आइसोसेलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स क्या है? इक्वल है, तो उन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स है वो भी हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब सेकंड, अब इसका रिवर्स थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड, साइड्स अपोजिट टू equal angles, sides opposite to equal angles in a triangle sides opposite to equal angles are equal। इसमें क्या प्रूव करना है? इस बार क्या गिवन है अपने को? एंगल क्या है? इक्वल है। एंगल क्या है? किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल उल्टा है उसके। in a triangle sides opposite to equal angles are equal। अब एंगल इक्वल है तो उनके जो अपोजिट साइड है वो भी क्या होगी? इक्वल होगी। प्रूव करना है। तो ट्रायंगल एबीसी गिवन क्या है? ट्रायंगल एबीसी ये ट्रायंगल एबीसी। अब इसमें क्या गिवन है अपने को? एंगल इक्वल गिवन है। इन ट्रायंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। एंगल इक्वल है, एंगल क्या है? इक्वल है, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होगी? इक्वल होगी। ये प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना है इसमें अपने को? और गिवन क्या है? एंगल बी इज इक्वल टू क्या? एंगल सी। और प्रूव क्या करना है? जो इक्वल एंगल्स हैं उनके अपोजिट साइड भी क्या होगी? ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव मतलब करना अपने है। क्या प्रूव करना है? कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये प्रूव करना है। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे? वही एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर of angle A which meets on side BC। क्या करेंगे? एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कहां पे मीट हो रहा है? साइड BC पे। डी पॉइंट ये क्या होगा? एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब अपने को क्या प्रूव करना है? ए बी और ए सी इक्वल होनी चाहिए। तो कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? वही ए बी डी और ए सी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी अपने को क्या प्रूव करना है? कि ए बी और ए सी क्या होगी? इक्वल होगी। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, एक तो एंगल इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू क्या? एंगल सी है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन है क्वेश्चन में। एंगल बाइसेक्टर है एडी क्या है? एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 होगा।
रीजन क्या लिखोगे कि AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और एंगल B इज एंगल C वाले में रीजन क्या लिखोगे, गिवन है, और AD क्या है दोनों में, कॉमन है। AD क्या है, कॉमन है। AD इज इक्वल टू AD कॉमन। अब कौन सा रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बताओ? एंगल साइड एंगल। Angle side angle. एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल। कहाँ बन रहा है एंगल साइड एंगल? सर एंगल एंगल साइड। ये लगेगा ना कि एंगल फिर एंगल और फिर ये साइड, इसमें ये वाला एंगल फिर ये एंगल और फिर साइड, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, एंगल एंगल साइड रूल। एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड रूल अप्लाई होगा, और उस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, एंगल एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो उन्हें कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाई CPCT से क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC होगा, AB इज इक्वल टू क्या होगा, AC होगा, और BD इज इक्वल टू क्या होगा, CD होगा, BD इज इक्वल टू क्या होगा, CD। ये अपने प्रूव करना था। एनी प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. नो सर। दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में ABC ये एंगल आपको गिवन है 50 डिग्री, और ये भी एंगल गिवन है 50 डिग्री, तो ऑटोमेटिक क्या होगा भाई, इस ट्रायंगल में दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। तो ऑटोमेटिक क्या लिख सकते हैं कि इनके जो अपोजिट साइड्स हैं, तो यहाँ पे एंगल क्या इक्वल है। तो अपने थ्योरम जो अभी जो सेकंड जो थ्योरम हमने की है कि एंगल अगर इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। अभी से ट्रायंगल में ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, ये वाला एंगल इक्वल है, तो इनकी जो अपोजिट साइड है, मतलब AB, इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी, AB, और इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी, AC। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू क्या होगा, AC होगा। मतलब कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो मान लो ये कंडीशन हो, ABC, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, दोनों एंगल्स क्या इक्वल हैं, तो इनके जो AB opposite side इक्वल है, टू BC। क्या होगा, AB इक्वल टू इसमें BC। भी क्या होगा, AB इज इक्वल टू BC। BC लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब जैसे मान लो किसी भी ट्रायंगल में ये गिवन हो आपको कि AB, ये जो साइड है इक्वल है, इफ AC इज इक्वल टू क्या है, BC, AC इज इक्वल टू क्या है, BC। किसी भी ट्रायंगल में क्या गिवन है, ये जो साइड है AC BC के क्या इक्वल है, तो कौन से एंगल इक्वल होंगे इसमें, the angle opposite to equal sides are equal, थ्योरम फर्स्ट। तो कौन से एंगल इक्वल यस होंगे, सर। कौन से एंगल इक्वल होंगे सर, सर इसमें एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे। वेरी गुड। क्या होगा भाई, इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B, इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, A। इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल एंगल B। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो, तो उनकी जो अपोजिट साइड्स है वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। No, sir. आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, वी विल डू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। सर अभी तो टाइम है ना।